देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय की। जय जय। परम पूज्य महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की। पूर्ण चंद्रमा तुम प्रभु, मैं हूं काली रात। पूर्ण चंद्रमा तुम प्रभु, मैं हूं काली रात। अमा निशा मन की मिटे, सुख की होए प्रभात। हे प्रभु, आज आपकी शरण में आया हूं। आप पूनम के चांद हो और मेरे मन में अमावस है। मेरे मन की ये अमावस मिटे और मेरे भीतर पूनम का पूर्ण चांद प्रकट हो, यही मेरे जीवन का ध्येय है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य भी। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन ये उपलब्धियां जड़ उपलब्धि मानी जाती है। वास्तविक उपलब्धि जीवन का गुणात्मक परिवर्तन है। जब तक हम अपने हृदय में वह भाव नहीं जगाते, जीवन में बदलाव घटित नहीं होता। आज हम भगवान की भक्ति आराधना करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन उस तत्परता के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि मेरी भक्ति, मेरी आराधना वो घंटे 2 घंटे की क्रिया मात्र बनकर सिमट गई है या मेरे भीतर भी कुछ घटित हो रहा है। यदि इस आराधना से मेरे अंतर में कुछ घटता है तो मान करके चलना, मैं अपने जीवन को रचनात्मक दिशा में ले जा रहा हूँ। और यदि ऐसा कुछ घटित नहीं होता तो अभी मैं बहुत पीछे हूँ। लक्ष्य जीवन के बदलाव का होना चाहिए। अभी सब ठहरे हुए हैं। ऐसे ऊपर तो भाग दौड़ है, पर अंदर से झांक कर देखो तो सबकी जिंदगी जहाँ की तहाँ थमी हुई है। इस ठहराव में बहाव आए, बदलाव आए, एक नया प्रवाह हमारे भीतर प्रकट हो, तो जो हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि बन सके। ये हृदय में भाव सजाए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव बहुत दुर्लभता से प्रकट होता है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें देव, गुरु और धर्म की शरण प्राप्त हुई है। लेकिन इतने मात्र से हम अपने मन को संतुष्ट रखे उचित नहीं है। जिनके लिए हमने इनसे नेह लगाया है, जिनकी वजह से हमने इनके साथ नाता जोड़ा है, वो मेरे भीतर घटना चाहिए। वो घटेगा तभी हम अपने जीवन को कुछ सार्थक कर पाएंगे। अपने मन से पूछो, हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, उस पूजा भक्ति के बाद मेरे भावों में जो अंतर है वो कितना आता है और कितनी देर तक टिकता है। एक अगरबत्ती कहीं जलाओ तो उस अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी कुछ समय तक उसकी सुगंध बनी रहती है कि नहीं? 1 घंटा जलने वाली अगरबत्ती बुझ जाने के बाद भी 10, 20, 25 मिनट तक अपनी सुगंध का एहसास कराती है। 1 घंटा पूजा करने के बाद, मंदिर से बाहर निकलने के बाद वो एहसास होता है कि नहीं? तालियां बजा रहे हो, सिर पीटना चाहिए। ताली बजाने की बात है। तुम लोग अगरबत्ती से भी गए बीते तो नहीं हो गए। वो सुगंध अंदर हो, और वो तब होगा जब हम वैसा लक्ष्य बनाकर चलेंगे। अपने जीवन में वैसा लक्ष्य बनाए, वैसा उद्देश्य जगा करके चलेंगे
तो वो हमारे जीवन की एक सार्थक उपलब्धि होगी। आज पिछी परिवर्तन है, पिछी देने वाले पिछी देंगे और लेने वाले लेंगे। इस पिछी परिवर्तन से मेरे भीतर कुछ परिवर्तन हुआ तो तुम्हारा यहाँ आने का मतलब सधा, हाँ है ना, वो आपको तय करना है। मेरे भीतर क्या घटित हो, बहुत सारे लोगों का आग्रह है, पिछी एक है, अब मिलेगी तो एक कोई, अब जिसको मिलेगी उसका भाग्य खुलेगा। अभी मुझे ही नहीं पता किसको मिलेगी, सही में अभी हमने कोई सोचा नहीं है। हाँ हाँ, जिसका भाग होगा उसको मिल जाएगी और सबको यही मान के चलना चाहिए मुझे ही मिलेगी। यही सोचो, जिसने जिसने आवेदन दिया है सब यही सोचो कि मुझे ही मिल रही है। पर ये मिलना और ना मिलना, एक कोई मिलेगा ये तय है, पर मुझे क्या मिला, मैं अपने भीतर क्या घटित किया, ये भाव अंदर जागृत हो जाए तो जीवन का बेड़ा पार होगा। देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धान बहुत कठिनाई से प्रकट होता है, और जिसके हृदय में सम्यक श्रद्धा जग जाती है उसका बेड़ा पार होता है। अंदर श्रद्धान होगा तो बदलाव जरूर होगा, और यदि बदलाव नहीं हो रहा है तो मानकर चलना मेरा श्रद्धान सतही है, अभी उसे और गहराना चाहिए। तो अंदर का श्रद्धान हो, मजबूत श्रद्धान हो, प्रगाढ़ श्रद्धान हो, अटल श्रद्धान हो, सच्चा श्रद्धान हो, पक्का श्रद्धान हो, तब हमारे जीवन का उत्थान होगा, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। ये भाव जगना चाहिए। हमें याद है जब बचपन में खम्बे को पकड़कर गोल गोल चक्कर लगाते थे, आज भी बच्चे लगाते होंगे, वो है ही ऐसा खेल। कितने भी हाईटेक हो जाए बच्चे, मैंने देखा था अभी एक दिन कुछ बच्चे खम्बा पकड़ करके गोल चक्कर लगा रहे थे, है ना। तो खम्बे को पकड़ करके गोल चक्कर लगाते, आपको भी अनुभव होगा ऐसा। लेकिन देखा आपने, खम्बे को पकड़कर जब तक खम्बा पकड़े रहो, कितने भी चक्कर लगाओ कोई फर्क पड़ता है? खम्बे को पकड़े रहो, कितने ही चक्कर लगाओ कोई चक्कर नहीं आता, और खम्बा छोड़ते ही सिर चकरा जाता है, चकराता है ना। तो बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, तुम्हें संसार का जितना चक्कर लगाना है लगाओ, धर्म के खम्बे को पकड़े रहो। धर्म के खम्बे को पकड़े रहो। वो धर्म का खम्बा पकड़ करके चलोगे तो कहीं नहीं चकराओगे, और जिसने इस धर्म के खम्बे को छोड़ दिया उसका तो बंटा धार है। हमें अपना बंटा धार नहीं, बेड़ा पार करना है, और ये बेड़ा पार करने का यही मात्र एक साधन है। आज पिछी परिवर्तन है, कल परिक्रमा के लिए भी आप सब चलेंगे, हम सब चलेंगे। ये हम सब के जीवन का गौरवशाली क्षण होगा। मन में एक श्रद्धा के साथ आध्यात्मिक भावना जगाएं, जिससे हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव और रूपांतरण घटित कर सके। सार संक्षेप में अधिक विस्तार की जरूरत। परिक्रमा के लिए बोल रहे हैं कि परिक्रमा के संदर्भ में भी बता दें। कल हम लोग परिक्रमा के लिए निकलेंगे, प्रातःकाल 6 बजे यहाँ से प्रस्थान होगा। पौ फटते ही भगवान का अभिषेक शांति धारा करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो वृद्ध अशक्त लोग हैं वो यहाँ कमेटी के द्वारा जो व्यवस्थाएं आपको सुलभ कराई गई है उसे सुनिश्चित करते हुए ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसी व्यवस्था आपको बताई जाएगी शाम को सब बता दिया जाएगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।